नुहू मेवात जिले की अगर बात करें, नुहू विधानसभा से हाजी सोराब हैं जो इनेलो पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और मैं ये बताना भी आपको चाहूंगा कि हाजी सोराब बड़े चर्चित हो रहे हैं इन दिनों। चर्चित ये हो रहे हैं कि जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की जायज समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों की डिमांड क्या है उनको पहुंचाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इनेलो की जनाधार की अगर बात करें, हरियाणा प्रदेश में इनेलो का एक एमएलए है अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिसको किसान नेता के रूप में भी जो शुमार है देश भर में। जो किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते उसने अपने पद से भी इस्तीफा दिया, फिर दोबारा किसानों ने जो है उसको ताज पहनाया और दोबारा वो जो एमएलए बने। रही बात हाजी सोराब जी की, अभी इन्होंने जो है यहाँ पे भी रैली की थी बड़गली चौक पर। और लगातार मेवात की बात करें, पहले इनेलो पार्टी का जनाधार मेवात में था, लेकिन धीरे धीरे वो जनाधार एकदम से समाप्त हो चुका था मेवात से। लेकिन हाजी सोराब ने फिर एक बार फिर पौधा लगाया और अब इनेलो का जनाधार लगातार मेवात में जो है बढ़ता नजर आ रहा है। हाजी सोराब की बात करें तो नुहू विधानसभा के कंकर खेड़ी गांव से जो ताल्लुक रखते हैं और लगातार जो है लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने बेखूबी हमारे हर सवालों का जवाब भी दिया। मेवात यूनिवर्सिटी पे बात हुई, नल्लड़ मेडिकल कॉलेज पे बात हुई, दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पे बात हुई और अन्य मुद्दों पर बात हुई। और विकास और राजनीति की अगर चर्चा की जाए तो उन्होंने कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं या एमएलए हैं, हाल फिलहाल के एमएलए हैं, उनको जमकर लथाड़ा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाजी जी, आप इनेलो पार्टी से जो विधानसभा प्रत्याशी हैं, नुहू विधानसभा की बात करें तो आप गांव-गांव जा भी रहे हैं। खैर रमजान माह चल रहा है, सबसे पहले तो अपनी तरफ से मेवात वासियों को क्या मैसेज आप देना चाहें? अस्सलाम वालेकुम भाई बिलाल अहमद, मुबारक जी, अनीस जी, सबसे पहले तो मैं आप तीनों को जो आज रमज़ान की हालत में और इतनी परेशानी से आप मेरे यहाँ तक पहुँचे हो, तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रही बात, मैंने पहले भी आज मेरे ख्याल में छठा रोज़ा है, तो मैंने पूरे आलम इस्लाम को फर्स्ट में ही मुबारकबाद दी थी और आज दोबारा से आपके माध्यम से मैं पूरे आलम इस्लाम को अपनी तरफ से और अपने सारे इलाके की तरफ से रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे सारे आलम में जितने मुस्लिम भाई हैं सब अमन से रहें, चैन से रहें और इस जो बाबरकत महीना है हमारा रमज़ान का, इसकी कदर करें, नमाज़ों की कदर करें, तराबियों की कदर करें और कुरान की तिलावत की कदर करें। और मैं कहूँ कि ये महीना इतना कीमती है कि इसमें अल्लाह ताला बरकत के दरवाज़े खुले छोड़ देते हैं। आदमी जितना मांगोगे उससे 70 गुना अल्लाह देते हैं, 1 के 70 देते हैं। तो मैं अपने आलम इस्लाम की तरफ से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस बाबरकत महीने की कदर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सवाब हासिल करें। अच्छा हाजी जी, अब राजनीति पे आ जाते हैं। आप इनेलो से प्रत्याशी यानी कि इनेलो से लगातार तैयारियों में हैं और नुहू विधानसभा से गांव-गांव की बात करें, किस प्रकार का जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखो बिलाल भाई, बात ऐसी है जो आपने सवाल किया है, कि हमारी जो मेवात की जो राजनीति रही है वो एक 3 खानदानों के बीच में रही है और ये लोग ना तो इलेक्शन लड़ना जानते, ये तो कोठियों में बैठकर, एसी में बैठकर, सोफान में बैठकर इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन जो लड़ते हैं वो वर्कर लड़ते हैं, आप और हम लड़ाते हैं इलेक्शन को। तो इन्होंने तो अपनी, जैसे कहते थे ना भाई, ने अपनी बपोती समझ रखी है भाई हमारे अलावा। और आपने सुना भी होगा, एक खबर भी लीक हुई थी, अखबार में भी आई थी कि ये सब एक दूसरे मिले हुए तीनों परिवार और ये नहीं चाहते कोई नया चेहरा इनके मुकाबले में कोई आए। लेकिन मैं जो है एक सामाजिक आदमी हूँ
समाज में रहता हूँ, पूरे इलाके में। हल्का मेरा बेशक नूह है, लेकिन मैं पूरी मेवात में आता जाता हूँ और हर आदमी के दुख दर्द की मुझे पता है। तो मैंने फैसला लिया है कि इंशाल्लाह मैं इनके डर को भी निकालूंगा और ये जो इनकी जो एक बपोती है ना, इसको भी इनसे हटा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो हाजी जी, क्या आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के बीच में आप जनता के बीच जा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर? बिलाल भाई, मुद्दे की बात तो ये है, सही मायने में इनके खिलाफ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप देखो अपने सामने, आप तो युवा हो, आपको पता है पहले हमारे बड़े बूढ़े थे, वो तो लकीर के फ़कीर थे। ना तो उस टाइम में कोई बच्चे शिक्षित थे, ना उनको जरूरत थी। वो तो अपने खेत में कमाते थे, अपने 2 रोटी सुकून से खाते थे। लेकिन आज जो हमारा जो युवा है वो समझदार हो गया है, उनको पता है। आज जो हमारे जो नए तबका जो आज गलत दिशा में जा रहे हैं, बहुत से भाई नशे की लत में, बहुत तेरे ओलेक्स में है, टटलू क्या क्या वो चल रहे हैं, फंडेबाजी। तो मैं समझता हूँ ये इन्हीं की देन है, हमारे जो रहनुमा रहे हैं इन्हीं की देन है। अगर हमारे यहाँ मेवात के अंदर कोई अगर ये सोचते युवाओं के बारे में, कोई अच्छा भाई शिक्षा के लिए कोई प्रावधान करते, हमारी जो बेटियां उनके लिए कोई स्कूल कॉलेज खोलते, हमारे बच्चों के लिए स्कूल को, क्या इनमें पैसे की कमी है? कोई तीनों जो खानदान है, मैं इनके पास कोई पैसे की कमी है? आप देखो महेंद्रगढ़ साइड में एक हब है स्कूलों का, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है, मैं कहूँ हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो साधन की, शिक्षा के साधन होगी। तो इनके खिलाफ तो भाई तेरे मुद्दे ही मुद्दे, इन्हें करा क्या है? सिर्फ बेरोज़गारी का। आज हमारे जो युवा जो बेरोज़गार डोल रहे हैं, मैं एक चीज़ और आपको नई याद दिला दूँ, हमारे यहाँ एक IMT बन रही है, वो मेरे गाँव में बन रही है, रोज़ का मेव, खेड़ी कंकर मेरा गाँव है, रोज़ का मेव में IMT बन रही है। तो उसमें एक कंपनी, अभी एक कंपनी आई है, जापान की कंपनी है, और उसमें पाइनर जो होते हैं बैटरी की है, और मेरे ख्याल में एशिया में नंबर 1 कंपनी है। उसमें करीबन 8000 बच्चे लगेंगे, और आज भी उसमें काम चल रहा है, उसमें हज़ारों बच्चे लग रहे हैं, लेकिन मेवात का एक भी बच्चा नहीं है उसमें। तो क्या कारण है? मान के चलो मेवात ज़मीन देती है इन लोगों को कंपनियां लगाने के लिए, और फिर मेवात के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार आप मानते हो? सौतेला व्यवहार नहीं है अगर मेवात के बच्चे ना लगें। अब मेवात की धरती, मेवात के किसान अपनी ज़मीन दे रहे हैं इन कंपनियों के लिए, और फिर इनके बच्चे नहीं लगे, कैसा मानते हो? बिलाल भाई, आप देखो न, आपके सामने, आपको शायद पता ना होगा, हमारे यहाँ अभी जो डिप्टी CM रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी, हमारे इसी IMT रोजगार में यहाँ मारुति कंपनी आ रही थी जी, फाइनल हो गया था उनका प्रोजेक्ट, लेकिन ये अकेला, CM भी खुश थे यहाँ मारुति कंपनी से, लेकिन अकेला दुष्यंत चौटाला उसको खरखोदा ले गए। और ये तीनों MLA हाल के कांग्रेस के हैं, मेवात के 3 MLA, तीनों विधानसभा में किसी ने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। हमारी यहाँ जो मेवात में जो मारुति कंपनी लग रही है उसको खरखोदा क्यों ले जाया जा रहा है? क्या हमारे मेवात के बच्चे नहीं हैं? हमारे जो आज बच्चे जो बेरोजगार डोल रहे, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं होता। और यही काम अब है, अब एक तो प्रेजेंट MLA है, एक BJP में करता धरता, जो कहते हैं भाई लेकिन पावर तो उसके पास पूरी है, लेकिन एक भी बच्चा ना तो लगा सकते कभी भी। इनको पता अगर ये लगा दिए तो हमसे सवाल करेंगे, जवाब इनके पास कुछ है ही नहीं। तो इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता, तो अल्लाह का हाथ बात है, लेकिन इनसे अलग करके दिखाऊंगा, लोग इनका नाम नहीं लेंगे जबान पर इंशाल्लाह। अच्छा, हरियाणा प्रदेश की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेवात की बात कर रहे हैं। मेवात में इन लोगों को आप कहाँ मानते हैं? आपकी बात देखो, ये तेरा बहुत अच्छा सवाल है। जब मैंने फर्स्ट में पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने 18 जनवरी को IMT रोज का मैं वहीं पर मैंने प्रोग्राम किया था। मैंने सबसे पहले मैंने इनेलो पार्टी का दामन थामा था, जब कोई नाम लेवा नहीं था मेवात के अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है, चाहे मेरी मेहनत को लगा लो, चाहे भाई ये तो अल्लाह का सब कुछ, अल्लाह की बरकत है जो आज इनेलो पार्टी पूरी मेवात में कई प्रोग्राम हुए हैं। मेवात में एक लहर बनी हुई है, कुछ मेवात से इस परिवार का लगाव भी रहा है,
और मैं ये कहूँ कि 90 MLA होते हैं विधानसभा में, एक MLA है चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो विधानसभा में हमारी जो आवाज़ जो उठाते हैं। हमारे तीनों MLA कांग्रेस के, CM, एक्स CM भूपेंद्र हुड्डा, बताओ आज तक जो हमारा अभी आपके सामने जो 31 तारीख वाला जो दंगा हुआ मेवात में, जो हमारे जो भाईचारे को ख़राब करने के लिए एक सोची समझी साजिश थी, उसमें किसी ने आवाज़ उठाई? अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, जिसने विधानसभा में भी आवाज़ उठाई और माइक पे यहाँ अपने नूह जो प्रोग्राम होता है उसमें भी आवाज़ उठाई और आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा एक सेकुलर आदमी एक अभय सिंह चौटाला है जो हमारी आवाज़ उठाता है, और वो हमारी नहीं, वो हर वर्ग की बात करता है, वो एक भाईचारे की बात करता है। तो मैं ये कहूँ इंशाल्लाह आपके हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत के साथ। और अब जो हालात में जो MP वाले इलेक्शन चल रहे हैं, इंशाल्लाह हम 10 की 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और कड़ा मुकाबला रहेगा हमारा, और इंशाल्लाह हम कम से कम 3 सीट तो हमारी कन्फर्म है। और आप देखना हमारा मुकाबला बीजेपी से रहेगा, कांग्रेस से नहीं रहेगा हमारा। अच्छा, जेजेपी का क्या रहेगा? कोई गठबंधन करने जा रही है जेजेपी के साथ में इन्होंने? जेजेपी तो भाई खत्म होगी, जेजेपी का नाम तब रहा ही नहीं, जेजेपी है कहाँ? नहीं, कभी ऐसा हो नहीं। बाकी दोनों परिवार नहीं, देखो हमारे नेता ने कहा, देखो वो उनका पारिवारिक मसला है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था भाई उनका अभी तो बुजुर्ग बैठा है, उसको मना ले। बिल्कुल मैं वो तो उनके हाथ में है, भाई पारिवारिक का बात है, हम तो इस चीज़ में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम दोनों कहें भाई अगर एक हो जाता और बढ़िया बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। अगर भाजपा की बात करें, 400 पार का नारा दे रहे हैं भाई, देश में 400 पार, और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो इनका तो वही है जैसे 75 पार वाला नारा दिया था ना पहले हरियाणा में, 75 पार। अगर और ये लोग समझ गए कहाँ पे सच्ची बात, जो भाजपा कहती है ना वह सच्ची हो जाएगी। ऐसे कहते भाई आएगा तो मोदी, ये हम कहते हैं इस चीज़ को नहीं। अगर ग्राउंड पर अगर देखो ना तो मैं कहता हूँ 200 सीट अगर ये ले जाए ना बीजेपी वाले आपके लोकसभा में तो गनीमत है, हालात इस तरीके के। लेकिन भाई इनके पास एक दूसरा सौदा है जो EVM वाला है ना। आप देखो अब कल जो घोषणा हुई है, डेट देखो कितना गैप है डेटों में, और हरियाणा की इलेक्शन लास्ट में, क्योंकि हरियाणा की 10 सीट है, उनसे क्या होनी जानी है, उनमें नहीं कर सके गड़बड़। हरियाणा की 10 सीट है वो तो लास्ट में है। अच्छा, क्या लगता है, आपने गड़बड़ की बात करी, EVM मशीनों की गड़बड़ के कारण आ रही है बीजेपी आ रही है? बिल्कुल, आप देखो पिछला इलेक्शन हुआ वो EVM के कारण आई, उससे पहले हुआ तो EVM के। आप पब्लिक में जाके देखो ना, कोई कहता है कि भाई बीजेपी आ जाएगी, हमसे ज़्यादा हम तो हैं कितने, और लोगों को देखो ना। अच्छा, मेवात की राजनीति की बात करें तो अभी शहीद राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा आपके यहाँ लगाई है, सरकार ने जो है शहीदों का दर्जा दिया है, आप कैसा मानते हैं? देखो ठीक है, हम इसको गलत नहीं कहते, ठीक है भाई, अगर इतने दिन बाद अगर किसी ने शुद्ध लिया तो वेलकम, बढ़िया बात है अगर CM ने, लेकिन CM फिर भी ठीक है। आप देखो इसका जो उद्घाटन किया था उसका रिजल्ट क्या निकला, 2 दिन बाद CM कुर्सी से हट गए बेचारे। देखो आपके सामने तो भाई इनमें आपस में तालमेल नहीं है। CM कुछ करना चाहता है, जो ऊपर जो हाईकमान है वो कुछ और करना चाहते हैं। यहाँ बेचारे CM ने एक बार इंशाल्लाह वोट दी थी, हैं इंशाल्लाह फिर आऊँगा, वो इंशाल्लाह इनको हजम नहीं हुई। बीजेपी की जो हाईकमान है कि भाई CM जो खट्टर साहब हैं इंशाल्लाह के ऊपर हटाया गया, बिल्कुल है। आप देखो ना अपना जो भाई एक माना हुआ पत्रकार है रवीश जी, उसने कहा उसके बारे में तो इंशाल्लाह के ऊपर कुर्सी चली गई खट्टर साहब की। तो भाई ये तो सब वैसे ही है। अच्छा हाजी जी, एक और तो भाजपा सरकार है जो UAPA लगाती है मेवात, एक और शहीद का दर्जा देती है, यानी कि शहीदों का सम्मान अच्छी बात है, इसका हम स्वागत भी हम भी करते हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन UAPA के बारे में क्या कहना है आप? भाई बिलाल भाई बात यही तो है। अब एक बात बताओ, UAPA लगाई, विधानसभा सत्र चालू था दूसरे दिन, हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चंडीगढ़ में थे। जब UAPA लगी तो मैंने फ़ोन पे बात करी, अक्सर ऐसे बात मैं कल इसको उठाऊंगा, लेकिन कांग्रेस वाले जो जिनको मुद्दा उठाना चाहिए था, जिनका विधायक चौधरी मोहम्मद जी MLA जिसके ऊपर UAPA लगी है,
और मैं कहूँ को टारगेट तो उनका मोहम्मद खान ही है, बीजेपी का स्पेशल उसी के ऊपर यूएपीए लगाई है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला विधानसभा में। जब हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में जब उठाया और नाम लेकर उठाया, और आप पिछली रिकॉर्डिंग देख लो, मोहम्मद का नाम लिया, जब जाके कांग्रेस वाले जागे, नहीं उससे पहले क्यों नहीं जागे? क्या कारण रहा, क्यों नहीं बोल रही थी कांग्रेस? भाई उनका विधायक फिर भी क्यों नहीं बोल रही थी? भाई बिलाल भाई, सबको पता है, हमारा यहाँ मेवात के लोग तो सीधे हैं, लेकिन परली साइड हरियाणा को पता है, हुड्डा की बीजेपी की सांठगांठ है पहले से ही। और जो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, अगर हुड्डा अगर बीजेपी खिलाफ बोलेगा तो उसकी तो सीधी जेल है, उसको दिखाई दे रहा है जेल है। तो वो तो बीजेपी के सहारे पे चल रहा है। अच्छा, अगर नूहू विधानसभा की जनता इस बार हाजी सोराब को मौका देती है, हाजी सोराब को एमएलए बनाती है, तो क्या विकास के क्या मुद्दे, क्या क्या आप विकास कराओगे? बिलाल भाई, मैं तो ये कहता हूँ, अगर अल्लाह ने इज्जत दी और पब्लिक ने मौका दिया तो हाजी सोराब एमएलए नहीं बनेगा, आम पब्लिक एमएलए रहेगी। और जो समस्याएं हैं इंशाल्लाह, जो ये हमारे पुराने रहनुमा, इनका कोई नाम नहीं लेगा, कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। किसी चीज़ अगर हमारी सरकार आई तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, ना कोई शिक्षा की, ना स्वास्थ्य की, ना हमारे किसानों के पानी की, और ना पीने के पानी की, ना नौकरियों की। आपने सुना हमारे नेता के आदित्य जी, किस तरीके से मैनेज आप कर पाएंगे अगर नूहू विधानसभा के साथ साथ पूरी मेवात की हम बात करें, जहां मेवात की में एजुकेशन की खासी कमी है। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, हालत दुर्दशा है उसकी, आप लोग भी जाते हैं, तो कैसा मानते हो? ना स्वास्थ्य पे ध्यान, फिर आप ऐसे कैसे मैनेज कर पाओ? भाई हाजी सोराब कैसे कर सकता है? बड़े बड़े दिग्गज देख रहे हैं बैठे बैठे। बिलाल भाई, आपका सवाल बहुत वाजिब है। आपने बात की, आप कैसे मैनेज कर सकोगे? आपने मेरी एक बाइट देखी होगी, एक लड़का हमारा बेचारा, एक हिंदू भाई था जी, वो एक्सीडेंट हुआ था जी, मोटरसाइकिल से, तो उस पर हेलमेट था, सर में चोट लगी नहीं, उसके हाथ पैरों में चोट लगी थी, लेकिन ब्लड उसका ज़्यादा जा रहा था। तो हमारा एक साथी उसको नल्लड़ हॉस्पिटल लेके गया, तो जाके गया तो उसने, डॉक्टर ने जाके उसको पर्ची बना दी। तो जो आजकल दूर है वो मेडिकल स्टोर, बाहर जाके वो तोड़ फोड़ कर दी ना, बाहर है, तो इतने वो पर्ची ले गया, तो उसको क्या दिया, एक तो पट्टी और एक सिरिंज, उसको लेकर फिर दोबारा एक पर्ची बना दी, फिर एक टेटनस का इंजेक्शन जी। इतने 2-3 चक्कर लग गए उसके, लेकिन वो तो बच गया बेचारा। जब मुझे पता लगी इस बारे में, हमारे नल्लड़ हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, और मैं कहूँ कि पूरे हरियाणा की एक शान है, मेवात ही मेवात नहीं, राजस्थान तक के लोग इसमें आते हैं, लेकिन जहाँ एक पट्टी नहीं है, जो बोलते हैं ना कॉटन रुई होती है, वो नहीं है, सिरिंज नहीं है, टेटनस का इंजेक्शन नहीं है, बताओ। तो मैंने, जब मुझे पता लगा तो मैं गया वहाँ, मैं 23,000 रुपये की ये दवाइयाँ लेके गया, छोटी छोटी जो चीज़ नहीं थी उसमें। तो मैं डायरेक्टर से जाके मिला, तो वो बहाने लगाने लगा कि जी नुको जी सब चीज़ें, नुको आप बताइए मुझे, फला डेट में, परसों की बात है, आप बताइए। उसने बुलाया उसको पूछी कि भाई वो चीज़ नहीं है, जी नहीं थी उस टाइम, लेकिन आप आ गई, तो मैं इसको डोनेट करना चाहता हूँ। तो उसकी मजबूरी थी, मुझे परमिशन दी, मैं वो दवाई डोनेट कर किसको दोषी मान रहे हैं आप? भाई शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, ना डॉक्टर हैं उसमें, ना दवाइयाँ हैं, स्कूलों में देखो तो मेवात की हालत बदतर है, ना स्कूलों में टीचर अध्यापक नहीं है, तो कहाँ जाएगा ये मेवात? किस तरीके से सुधार पाओगे आप लोग? भाई एक बात है, ये हमारे रहनुमान की देर तो है ये भाई, जवाब तो इनको देना है। भाई क्यों नहीं जाते मेडिकल में? भाई बीजेपी का जो करता धरता है चौधरी जाकिर हुसैन जी है, क्यों नहीं जाते मेडिकल में? आफ्ताब अहमद है, इलियास जी है, मोहम्मद जी है, क्यों नहीं जाते मेडिकल में? क्यों नहीं उठाते आवाज़? भाई जहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, आवाज़ क्यों, धरना क्यों नहीं धरते वहाँ जाके? नहीं, ये फर्ज इनका बनता है। और आज हम जैसे लोग अगर करने लग जाएं तो उस पर उंगलियाँ उठाते हैं, मैं राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति ये कर रहे हैं जो तुम पब्लिक ने एमएलए बनाए हैं ना, करने देते हैं। हाँ, इनका तो ये हाल है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने दो, पब्लिक सब समझी पड़ी है इनको, आपके इनको नकार देगी। हाँ भाई, चुनाव को लेकर एक नया नियम आया है,
सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के क्रिमिनल बैकग्राउंड बताना होगा। क्या लगता है किस पार्टी को बड़े झटके लगेंगे? भाई बीजेपी लगेगी क्या कांग्रेस लगेगी? हमारी पार्टी तो लगे ना इंशाल्लाह। हमारी किसान की पार्टी, आप मुझे देख लो भाई, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। कोई अगर एक दाग लगा दे, देखो मैं कांग्रेस के साथ भी रहा हूँ, इनेलो के साथ भी रहा हूँ, और मैं सारे नेताओं से दुआ सलाम है। हमारे जो इलाका है सबसे मेरी दुआ सलाम, चाहे कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन कोई आदमी मेरी बुराई करके दिखा दे इलाके में। तो आप भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा क्रिमिनल मानते हैं? मैं यार है ही, वो तो लूट मचा रखी उन्होंने तो। हमारे नेता ना एमएलए बने ना कुछ बने भैया, 8 स्टेट के प्रभारी बना रखे, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर बना रखे हैं सारे। हरियाणा प्रदेश में कई और पार्टियां भी हैं, तो आपने इनेलो ही क्यों ज्वाइन की? भाई मैंने जो ज्वाइन करी, अकेक इनेलो पार्टी एक ऐसी है, क्षेत्रीय पार्टी है। हमने इनका कार्यभार देखा पहले भी, मैं 20 साल पहले भी हमने इनका वो देखा था। हमारे कभी नहीं जानते थे कोई एक भाई हिंदू मुस्लिम क्या है, ना कभी आपने सुना कभी आज वहाँ मस्जिद टूट गई, आज वहाँ मॉब लिंचिंग हो गई, हमने नहीं सुना पहले कभी। एक बार सुना था जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे, भाई लोहारू में मस्जिद में थोड़ा नुकसान कर दे। यहाँ हरियाणा में नहीं थे, आउट ऑफ स्टेट थे वो, लेकिन फिर भी रात रात में वो मस्जिद को सही करवाया, और जिन्होंने हरकत की थी वो अंदर जेल में डाले। तो ऐसा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इनका परिवार है, इनका एक लगाव भी रहा मेवात के साथ में, और जब तक इनकी सरकार रही है मेवात खुश रहा है। पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी दिखी, उसके बाद जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा। क्या इनेलो पार्टी में भी ऐसे देखने को मिल सकता है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये उम्मीद नहीं है। हमारा एक नेता है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। भाई कांग्रेस है, कांग्रेस में कौन है? वो तो हाईकमान ऊपर बैठे हैं। हुड्डा को तो अपने टिकट की पता नहीं है कि भाई मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा है? हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, वो तो भाई दोनों बाप बेटे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। वो किससे राय मशवरा लेंगे? अच्छा हाजी जी, दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग है, बड़ी पुरानी मांगे हैं इस रोड पे, खूनी रोड का लोग नाम भी दे चुके हैं इसको, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ना इनेलो सरकार ने कभी सुनी, ना कांग्रेस सरकार ने कभी सुनी, और अब सुन बीजेपी भी नहीं रही। इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखो भाई बिलाल अहमद, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम थे, उस टाइम ये रोड की जो समस्या थी वो हल हुई थी। शुरू में जिला बनाया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया था। तो ये जब जो उसके बाद तो कांग्रेस सरकार बन गई थी, भाई चौटाला जी जेल में चले गए थे। लेकिन आज 20 साल हो गई इस रोड को चलते चलते। इन दोनों का क्या मसला? भाई ठीक है, ये तो आपको देखिए हिंदू मुस्लिम तो हुआ ही पड़ा है। अब जितने कम हो मेवात के इतने कम हो जाऊंगा, पर रोज उठा रहे मांगे वो तेरे धरना धर ले, वो तेरे प्रदर्शन कर ले। यहाँ बड़कली से घास तक का एक बार वो किया था, वो पैदल मार्च किया था इस रोड के ऊपर। आप रात दिन देख रहे हो, रोज घोषणा हो रही है। आज जो जेजेपी का जो डिप्टी सीएम था, उसके जो वर्कर थे, नेता थे, भाई कल से काम शुरू हो जाएगा। जो खट्टर सरकार के जो वो बड़े नुमाइंदे, अच्छा इनका डीपीआर का एक बहाना है, डीपीआर कभी तैयार हो जाएगा? लगता है आपको डीपीआर तैयार? भाई मुझे तो ना लगे, इंशाल्लाह देख या तो हम ही करेंगे। हमारी सरकार आते हैं इंशाल्लाह, सबसे पहले रोड का काम है। अच्छा किसानों की बात करें, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, इनेलो पार्टी को आप कहाँ देखते हैं किसानों के? यार एक बात होता है, पूरा हिंदुस्तान तो देख रहा है इनेलो पार्टी को। भाई कितने एमएलए एमपी से कोई माइक लाल था जिसने इस्तीफा दिया था? एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे जिसने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था। और फिर दोबारा उसको बना, जब दोबारा री इलेक्शन हुआ था, उसको हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत देने वाला तो वही है। फिर दोबारा एमएलए बन गए। फिर अब दोबारा जो बड़ा किसान धरना चल रहा, फिर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ये करें, अगर मेरे इस्तीफे की जरूरत हो तो मैं आज भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है। अगर जो किसानों की पार्टी है डोलो है। तो अंत में नूह की जनता से क्या अपील करोगे? मेरी भाई नूह से क्या, मैं पूरे आलम इस्लाम के लिए ये कहना चाहूँ, भाई ये रमज़ान का महीना है, पाक महीना है, और इसमें अल्लाह ने अपने बरकत के दरवाजे सारे खुले छोड़ रखे। सब भाई तराबियाँ पढ़ें, नमाज पढ़ें और कुरान की तिलावत करें, और अल्लाह से ज़्यादा से ज़्यादा रात को
उठकर मांगे और इंशाल्लाह अल्लाह देने वाला 1 के 70 मिलते हैं। इसमें मेरी तो सब भाई से दरख्वास्त भी है और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ हमारे सब भाई इस महीने की कदर करें। अस्सलाम वालेकुम।